गृह मंत्री अमित शाह 17 अप्रैल को आएंगे आबू रोड। गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। एडीएम और एडिशनल एसपी ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया है। डायमंड हॉल के मुख्य द्वार से लेकर कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने जायजा लिया है। ब्रह्म कुमारी से अधिकारियों का काफिला पहुंचा मानपुर हवाई पट्टी और हवाई पट्टी पर अधिकारियों ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। अमित शाह के दौरे को लेकर अधिकारियों के सख्त दिशा निर्देश नजर आए। 17 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के आबू रोड आएंगे और गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर अधिकारी अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास जयपुर दौरे पर है। रात 8 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। कल वक्फ कानून को लेकर कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस कार्यशाला का हिस्सा बनेंगे। बीजेपी ने वक्फ बिल को लेकर कैसे जनता के बीच में भ्रम को दूर करना है, इसे लेकर अभियान की शुरुआत की है और प्रदेश में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चर्चा की जाएगी कि कैसे केंद्र सरकार द्वारा जो वक्फ बिल पारित किया गया है उसके सकारात्मक बिंदुओं को जनता तक पहुंचाएं। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। आज रात 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, क्योंकि कल वक्फ कानून को लेकर एक कार्यशाला जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहने वाले हैं। और अब खबर दौसा से है। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा जिला अस्पताल पहुंचे और दौसा जिला अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और निरीक्षण के दौरान पीएमओ नहीं गए विधायक के साथ अस्पताल, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दौसा में सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी बैरवा। दौसा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और जब अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखी तो बैरवा नाराज भी हुए। निरीक्षण के दौरान पीएमओ नहीं गए विधायक के साथ अस्पताल। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने उदयपुर के जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक का उदयपुर, राजसमंद और सलूंबर जिलों में ऊर्जा विभाग के जरिए संचालित योजनाओं और मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति की गहन समीक्षा पर की गई। बैठक में राज्य मंत्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी और संवेदक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। देखिए, ये 19 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें ईडी की कार्रवाई हुई है और उसका प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर में जो करीब 5 टीमें लगाई है। अब इसमें कहीं न कहीं लिप्तता उनकी पाई गई है और उसमें उनका भी कुछ अंशदान था, तो उसकी जांच हो रही है। अगर वो दोषी होंगे जांच में तो कार्रवाई होगी, दोषी नहीं होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अब ये कोई भी किसी तरह की लिप्तता पाए जाने पर उसका कार्रवाई किया जाना, वहां पर ईडी का आकर के और जांच करना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत अगर कोई उसमें वहां उनसे संबंधित कागजातों में वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है और नहीं कार्रवाई होती है निश्चित रूप। उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानिक और जिला कलेक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में बैठक हुई है। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने यूडीए गतिविधियों, विकास कार्यों, प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स और वित्तीय प्रावधानों समेत इन तमाम बिंदुओं को लेकर जानकारी ली। और अब खबर कोटा से है, जहां पर एमपी में जैन संतों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर जैन समाज की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। दुर्व्यवहार को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जैन संतों की सुरक्षा को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। एमपी में जैन संतों के साथ हुए प्रकरण को लेकर नाराजगी राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। कोटा की कुछ जैन समुदाय की महिलाओं ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में जैन मुनियों को न्याय दिलवाने की अपील की गई है और मुख्यमंत्री को ये लेटर मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को दिया गया है।
परसों रात को सिंगोली के पास में 5 किलोमीटर दूर कछाला गांव में हमारे गुरु भगवान विराज रहे थे और रात के 10 बजे कुछ शराबी आए और उन्होंने ये सोचा कि ये पुजारी हैं तो इनसे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भी हमें पैसे दो। तो हमारे गुरु भगवान ने कहा हम संत हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती है। तो कहे नहीं नहीं। तो शराब के नशे में थे, उन्होंने उनको इतना बुरी तरह से, जो वहाँ पे झंडे और इस तरह से लगे हुए थे, उनसे इतना बुरी तरह निर्मम तरीके से पीटा और हमारे गुरु भगवंतों ने कोई उनका प्रतिकार नहीं किया और वो सहन करते रहे, क्योंकि हमारा जैन धर्म इस चीज को संभाव से सहन करना सिखाता है और यह बोलता है कि कर्मों का उदय है। लेकिन पूरा जो समाज, सकल जैन समाज इससे बहुत दुखी है, क्योंकि ऐसा घृणित अपराध हुआ है। तो जो अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 13 अप्रैल रात्रि को जो जैन संतों के साथ निर्मम एवं जिसे कृत्य कहना भी शायद कम है, ऐसी घटना घटने के साथ मानव मात्र ही शर्मसार है, जिसे आगे भविष्य में इस तरह की लोगों का हौसला न बढ़े, इसलिए इस पे रोक लगाना सतत एवं अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए पूरा जैन समाज इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है। जहां पर देशनोक ओवरब्रिज पर कोयले से भरा हुआ ट्रक एक कार पर पलट गया, जिसके नीचे दब जाने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर सेन समाज में आक्रोश है। सेन समाज में पीड़ित परिवार को 50-50 लाख मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। धरना अनिश्चितकालीन धरना है और ये एक सैन समाज का धरना नहीं है, ये 36 कौम का धरना है और हम इनसे लड़ेंगे, इनसे टकराएंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े। हमें ना तो कोई पुलिस की लाठी से डर लगता है, ना हमें मुकदमे से डर लगता है, ना हमें जेल से डर लगता है। ये जो लोग आए हैं आज इस संकल्प के साथ आए हैं कि इन 6 परिवारों के मुखियाओं को हम न्याय। वहीं सिरोही के शिवगंज से खबर, कॉलेज भवन का छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस और शिवगंज तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे के वक्त छज्जे के नीचे नहीं खड़े थे कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज भवन के प्रथम तल पर चल रहा नए कमरों के निर्माण का कार्य और छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत। हादसे के वक्त अगर कोई नीचे खड़ा होता तो और भी ये घटना गंभीर हो सकती थी, लेकिन एक मजदूर का जाना भी गंभीर विषय। गिरा है, इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है। रोज आप प्रिंसिपल प्रोफेसर है, सभी यहाँ से निकलते हैं, आते जाते हैं, रोज अप डाउन करते हैं, तो पूरी ये देख रेख में निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन इन्होंने अनदेखा करा है। और थोड़ी ठेकेदार की भी गलती है कि ऑलरेडी ये जो छज्जा है ये पूरा बंजर ही था, इसके ऊपर इन्होंने सपोर्ट लगा के पिलर बना के करा है, लेकिन वो कमज़ोर था तो ये पूरा टूट गया। आज एक गनीमत रही कि एक मजदूर की ही डेथ हुई है, लेकिन यहाँ आज कॉलेज में सबसे बड़ी बात है कि आज एग्ज़ाम था, 900 बच्चे आज उपस्थित थे कॉलेज में। गनीमत यही रही कि बच्चे अंदर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये प्रशासन की पूरी लापरवाही है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा कॉलेज के निर्माण कार्य में और ये बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। आते वहाँ पर कॉलेज प्रशासन की ऐसी नाकामयाब देखी जा रही है। आज कई युवाओं का एग्जाम था, वो अपने भविष्य के लिए परीक्षा देने आए थे ताकि भविष्य में कुछ बन सके, पर आज हो सकता था कि इनकी लापरवाही के कारण किसी की भी जान जा सकती थी। तो मेरा यही निवेदन है कि उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कॉलेज प्रशासन पे भी, और जो भी इनके